हेलो बच्चों, शिक्षा विद आरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। पॉलिनोमियल का अर्थ होता है जिसका एक से अधिक टर्म होता है। ठीक है, मैनी टर्म को बोलते हैं पॉलिनोमियल। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको देख के हमको बताना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं। वन वेरिएबल यहाँ x, यहाँ भी x है, ये वन वेरिएबल है। ठीक है, और ये आपका इस पे एक्सपोनेंट जो रहना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, और जो वेरिएबल है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, तब वो आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ वन वेरिएबल का बात कर रहा है तो एक्स एक्स दोनों जगह है, यानी कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। कॉन्स्टेंट जो नंबर है वो मेरा रूट में हो सकता है, लेकिन कभी भी वाई जो वेरिएबल है मेरा वो रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ये 2 क्या है? होल नंबर है। एक्स पे जो पावर 2 है वो होल नंबर है। होल नंबर जो आपको 0 से इन्फिनिटिव तक होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? 3√3 प्लस 3√2। रूट 2 तो मेरा चलेगा, लेकिन रूट 3 जो है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा पावर मेरा वेरिएबल जो है कभी भी रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। फिर है फोर्थ में क्या है? y प्लस 2/y। y अभी हम कुछ देर पहले आपको बताया कि कभी भी डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल तो सेम है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ का y जो है आपका डिनोमिनेटर में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर है 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है एक्सप्रेशन मेरा? x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻, आपका 50 है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल t है, जबकि वेरिएबल मेरा होना चाहिए सेम। चाहे वो x तीनों जगह होता, चाहे y तीनों जगह होता, चाहे t जो है तीनों 3 प्लेस, ये तीनों जो प्लेस है उस पर आपका t होना चाहिए था। ठीक है, और होल नंबर तो है, लेकिन ये जो वेरिएबल है मेरा अलग अलग है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का हमको कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो अंक जो एक्स स्क्वायर से, नंबर जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, वही कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे ये है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर को किससे हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही रह जाए? यह नहीं कुछ है, यानी क्या है? 1 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर जो है किससे मल्टीप्लाई है? π/2 से, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? π/2।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये नंबर 2 और 3 जो है एक्सचेंज हो गया आपका, देख लीजिएगा। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बस इसको समझने पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है यहाँ इस बार क्या है, माइनस है ना। प्लस रहता है तब तो सिर्फ हम नंबर लिखते हैं, लेकिन अगर माइनस रहा तो वो नंबर के साथ माइनस भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, उसी तरह मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, √2x - 1। इसका हमसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो x, अब देखिए यहाँ तक तो आपका एक्स स्क्वायर चल रहा था, है ना। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर नहीं है यानी वो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा कि है ही नहीं वो, यानी वो 0 से मल्टीप्लाई रहा होगा, तो ही वो एक्स स्क्वायर गायब हो गया मेरा, है ना। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर कोई कोफिशिएंट आपका पूछ रहा है पावर के बारे में, क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर ना देके आपका एक्स क्यू हो सकता है या एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बस हम क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देते हैं कि वो कह क्या रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर रहा है, एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं अवेलेबल है, यानी कि उसको इतना से मल्टीप्लाई किया गया, उसका कोफिशिएंट वो रहा होगा कि वो समाप्त हो गया। और समाप्त कब होता है, वो जब 0 हो जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, मोनोमियल जो होना चाहिए वो मेरा डिग्री 100 होना चाहिए। बायोनोमियल का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल का 2 टर्म होता है। ठीक है, और वो 2 टर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वेरिएबल पे आपका पावर ये जो है 35 जरूर होना चाहिए, है ना। जो डिग्री 35 की बात कर रहा है, चाहे एक्स लिखे चाहे वाई लिखे, चाहे कोफिशिएंट आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको इसी को करना रहे, है ना, हमको 35 के फॉर्म में करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि π/2 ये बायोनोमियल है, इसमें 2 टर्म है ना। इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है, इसलिए ये ट्राइनोमियल है। जिसमें 2 टर्म रहे वो बायनोमियल है, जिसमें सिर्फ एक टर्म रहे वो क्या है आपका, मोनोमियल। ठीक है, तो अगर हमको इसको 35 के रूप में लिखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या इक्वेशन लिखे कि 30, तो 2 टर्म होना चाहिए और एक पे आप 35 लिख दीजिए। ठीक है, और कोई नंबर दे सकते या प्लस एक्स भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका 35 होना जरूरी है। फिर उसी तरह है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको मोनोमियल यानी कि उसमें सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो नंबर, उस पर एक्स वाई जेड या पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है ये वेरिएबल, लेकिन उस पर पावर क्या होना चाहिए, 100। आप सिर्फ वाई पे 100 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 5 लिखें, या इसलिए इसका आंसर जो है अलग अलग आ सकता है ना। बस इसको आप समझिए कि क्या कह रहा है। मोनोमियल यानी 2 मोनोमियल में एक टर्म होगा और डिग्री कितना होना चाहिए, पावर मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। जो आप इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जब डिग्री पूछा जाए तो मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं कुछ है यानी कि 1 है। तो ये जो मैक्सिमम डिग्री है, पावर जो है वही डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरा ये आंसर हो गया। आप इसके अलावा कुछ और भी आंसर दे सकते हैं, बस एक जो हो बायोनोमियल जो बोल रहा है वो 2 टर्म में होना चाहिए, पावर 35 होना चाहिए, और जो मोनोमियल कह रहा है उसमें पावर 100 होना चाहिए और बस एक ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको डिग्री लिखना है, यानी जो मैक्सिमम पावर दिया हुआ है
वो लिखना है, ठीक है। ये मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिग्री मैक्सिमम पावर कौन सा है, 3 है, यानी कि डिग्री ऑफ ये एक्सप्रेशन लिखेंगे इक्वल टू 3 लिखेंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप शायद उसमें जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन लिखे। जब ये क्वेश्चन आप नहीं लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिएगा डिग्री ऑफ और ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 3, और नहीं तो अगर ये एक्सप्रेशन आप लिखे हैं तो बस डिग्री इक्वल टू 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 2 में क्या एक्सप्रेशन 4 माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, यानी कि डिग्री क्या है, 2 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 5t माइनस रूट 7, ठीक है। यहाँ डिग्री टी पे कोई पावर नहीं है, नहीं कोई पावर है, यानी कि 1 है, यानी डिग्री जो है 1 है। उसी तरह 3 में यहाँ अब देखिए वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है यानी कि ये 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ है कि 3 रह गया 1 से। तो उस x पे क्या या y पे क्या पावर रहा होगा कि 1 ही वैल्यू आया। तो किसी भी वेरिएबल पे अगर 0 पावर होता है तो आपका आंसर जो है वही रहता है, 1 आता है, ठीक है। तो डिग्री जो है क्या है मेरा 0 है, x पे 0 रहेगा यानी कि वो 1 होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इस पे नहीं है वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि डिग्री जो है 0 है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको उसको अलग अलग करना है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पहले हम जान जाते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या है। अगर आपका वेरिएबल में 2 पावर हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है, अगर 1 पावर हो या नहीं पावर हो तो वो लीनियर होता है, और अगर 3 पावर हो वेरिएबल पे तो वो क्यूबिक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, यानी ये क्या है क्वाड्रेटिक। सेकेंड है एक्स माइनस एक्स क्यू, मैक्सिमम पावर क्या है एक्स पे 3 है, यानी ये क्या है क्यूबिक। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, यानी ये क्या है क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स पे वेरिएबल पे पावर क्या है नहीं कुछ है, यानी कि 1 है, यानी कि ये लीनियर है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 3t है, कोई पावर नहीं है, यानी कि 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ये। आर स्क्वायर में जो वेरिएबल यहाँ आर है और डिग्री जो है मेरा 2 है, यानी कि ये क्या है डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और उसी तरह सेवेंथ में क्या है 7x क्यूब, डिग्री क्या है 3, यानी 3 है, यानी कि ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक जो है पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टर्म के आधार पे है ना, और एक जो किया गया है पावर पे, डिग्री पे। तो डिग्री में जो है वो आपका आता है लीनियर, आपके क्लास में अभी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, ठीक है, पावर के अनुसार। और अगर टर्म में बात किया जाए, जैसे अगर पूछा जाए कि ये आपका मोनोमियल है, बायोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है, तो आप कैसे कीजिएगा, इसमें 2 टर्म है, यानी ये क्या है बायोनोमियल। इसमें भी 2 टर्म है, ये क्या है बायोनोमियल। इसमें 3 टर्म है, यानी कि ट्राइनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म है यानी कि बाइनोमियल। ये टर्म पे डिपेंड करता है कि इसमें कितना टर्म है मेरा। यहाँ एक टर्म है यानी कि ये क्या है मोनोमियल, यहाँ भी एक टर्म है यानी कि मोनोमियल, और यहाँ पे भी एक टर्म है यानी कि ये क्या है मोनोमियल। लेकिन यहाँ पे टर्म नहीं, हमसे पूछ क्या रहा था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो वो पावर पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है, जितना मैक्सिमम डिग्री होगा उस तरह से। 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।